रोशन सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर पिछली बार आप हमारे प्रोग्राम में आए थे और आपने अपना कीमती समय लगभग 2 घंटे का समय भी हमारे प्रोग्राम में दिया था, लेकिन सर ऐसे क्या कारण रहे जिसकी वजह से सर अभी तक आपने डिसीजन नहीं ले पाए? सर मैं आगे पिछले प्रोग्राम में आया था और मुझे प्लान भी अच्छा लगा था, प्रोडक्ट भी अच्छे लगे थे, लेकिन दिक्कत ये थी कि सर मेरे को इस बिज़नेस में आने के लिए, हर एक काम को स्टार्ट करने के लिए सर थोड़ा समय चाहिए होता है। तो मैं आपके काम को करने के लिए थोड़ा सोच के बताऊंगा सर मैं। ओके, बहुत बढ़िया सर। रोशन सर कि आप कोई भी काम करते हैं तो सोच समझ के करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा रोशन सर। और रोशन सर सोचने की जहाँ पर भी बात आती है तो कहीं ना कहीं जब आप सोचने पर विचार करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके मन में कोई ना कोई डाउट जरूर आएंगे, और जब डाउट आपके मन के अंदर आएंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से इस डाउट के बारे में ज़रूर चर्चा करेंगे। तो सर ये जस्ट एग्जाम्पल इस प्रकार का है कि सचिन से हम एक्टिंग की बात कर रहे हैं और शाहरुख खान से हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा आपके सामने रीज़न आ जाएंगे। सर मेरा आपसे सवाल है कि जैसे कि हम मिले थे और मिलने के बाद में हमने 1-to-1 प्लान भी किया था, राइट? जी सर। लेकिन सर मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि अगर आपको एक अच्छा क्रिकेटर बनना है तो क्रिकेटर बनने के लिए आपको सचिन तेंदुलकर से सीखने की ज़रूरत है या शाहरुख खान से सीखने की ज़रूरत है? सर सचिन तेंदुलकर से सीखने की जरूरत मतलब है। जो इंसान इस फील्ड में माहिर है, क्रिकेट के अंदर माहिर है, काफी टाइम तक प्रैक्टिस की है और एक नाम इतिहास में लिखा है उन्होंने, उनसे ही अपन पूछेंगे, ऐसा ही है सर? जी सर। जी इसी प्रकार सर जब आप सोचने पर आएंगे तो कहीं ना कहीं किसी से आप पूछेंगे जो इस बिजनेस में माहिर नहीं होंगे, जिनको इस बिजनेस के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होगा। तो सर मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि इस रविवार को हमारा एक प्रोग्राम हो रहा है, एक सेमिनार हो रहा है जिसमें एक हमारे चीफ गेस्ट आ रहे हैं। आप उस प्रोग्राम का हिस्सा बनना सर। जितने भी आपके मन के जो डाउट हैं सर, जो आपके माइंड में चल रहे हैं, जो सोचने पर आप विचार कर रहे हैं, वो पूरे डाउट आपके क्लियर होंगे। उन्होंने सर नेटवर्क मार्केटिंग में एक नाम, एक इतिहास में नाम लिखा है सर। अगर मैं आपको 100% बोल सकता हूं, अगर आप उस प्रोग्राम में आएंगे तो जितने भी सर आपके डाउट्स हैं वो पूरे सर उस डाउट्स में आपके क्लियर हो जाएंगे। तो सर सोचने पर मत आइए, क्योंकि सोचने से काम नहीं चलता रोशन सर। अगर हम पढ़ाई करें और पढ़ाई करने पे सिर्फ इसी चीज को सोचें कि यार मुझे बड़ा बनकर डॉक्टर बनना है, आपने सोच तो लिया लेकिन सर आप उस पर इंप्लीमेंट नहीं करोगे, अपनी स्टडी नहीं करोगे, तो सर कहीं ना कहीं हम डॉक्टर नहीं बन पाएंगे, राइट? इसी प्रकार सर बचपन में जब हम क्रिकेट खेलते थे तो हमारा सपना तो होता था कि मैं बड़ा बन के क्रिकेटर बनूंगा, सोच लिया लेकिन हमने उसको इंप्लीमेंट नहीं किया। सर सोचने पर बचपन से लेके अब तक पता नहीं कितनी चीजें आपने भी सोची और आपके परिवार ने भी सोची। सर सोचने से काम नहीं होगा, सोचने के साथ में इंप्लीमेंट जरूर करो। कहीं ना कहीं और भी कोई डाउट आपके होंगे तो सर जो भी आपके डाउट्स हैं, दोनों भाई अपन यहाँ पर बैठे हुए हैं, दोनों उस डाउट को क्लियर करते हैं और मिलके करते हैं सर एक बहुत बड़ा बिजनेस अपन दोनों मिलके स्टार्ट करते हैं सर। जी सर, मैं आपकी पूरी बात से सहमत हूँ, लेकिन सर दिक्कत ये है कि अपन जिस इंडस्ट्री में, आप जिस इंडस्ट्री की बात कर रहे हो सर, इस इंडस्ट्री के अंदर मेरे अंकल भी आए थे। यस सर। और मेरे अंकल ने भी बिजनेस स्टार्ट किया था। इस बिजनेस के अंदर उन्होंने भी अपना टाइम लगाया था, पैसा भी लगाया था, लेकिन वो इस बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे अपना टाइम और पैसा लगाने के बावजूद। बहुत बढ़िया रोशन सर, बहुत बढ़िया सवाल है सर आपका कि आपके अंकल ने भी किसी कंपनी को ज्वाइन किया था, वो भी सक्सेस नहीं हो पाए थे। रोशन सर जैसे कि एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा, जब मैं इस बिज़नेस के अंदर आया था तो मेरे को भी ऐसा लगा था, मैंने भी किसी से पूछा था और पूछने के बाद में मुझे भी बोला कि सर नेटवर्क मार्केटिंग में कोई सक्सेस नहीं होती, ये झूठे सपने दिखाए जाते हैं इसके अंदर। लेकिन सर रियल हकीकत क्या है वो मैं आपको रूबरू बताना चाहूँगा। जैसे सर आप पढ़े लिखे इंसान हैं, आपको पता है सर, अगर किसी स्कूल के अंदर आप ही की क्लास की अगर मैं बात करूं तो उस क्लास के अंदर जो टीचर हमारे को पढ़ाने आता है वो सभी स्टूडेंटों को इक्वल पढ़ाता है, लेकिन उसी क्लास के अंदर कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो फेल भी हो जाते हैं और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं सर जो टॉप भी करते हैं। लेकिन सर सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा, जो लोग फेल हो जाते हैं उनसे जब आप फेल होने का रीज़न पता करेंगे तो कहीं ना कहीं वो रीज़न बताते हैं कि हमारा टीचर अच्छा नहीं था, हमारा जो एग्जाम जो आया था, जो पेपर आया था काफ़ी हार्ड आया था, कुछ ऐसे रीज़न होते हैं। लेकिन सर उसी क्लास के अंदर अगर उस मेरिट वाले इंसान से पूछोगे तो वो टीचर की बड़ाई भी करेगा कि हमारा टीचर बहुत अच्छा था, एग्जाम पेपर जो था वो हार्ड नहीं था। तो इसी प्रकार से नेटवर्क मार्केटिंग में भी ऐसा ही होता है कि सिर्फ ज्वाइन करने से लोग सक्सेस नहीं होते रोशन सर। ज्वाइन करने के बाद में नेटवर्क मार्केटिंग को सीखना भी पड़ता है, इसकी ट्रेनिंग्स भी लेनी पड़ती है और ट्रेनिंग्स लेने के बाद में सर हमारे को उस पर वर्क करना पड़ता है, सिर्फ ज्वाइनिंग से पैसा नहीं आता। जस्ट एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूंगा सर, काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो जन्म लेने के बाद में जैसे ही हॉस्पिटल में जन्म लेते हैं और भगवान को प्यारे हो जाते हैं, क्या सर लोगों ने बच्चे पैदा करने बंद कर दिए? जी नहीं सर, नहीं किए। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं सर जो बड़े होने के बाद में अपने माता पिता को घर से निकाल देते हैं,
तो क्या हर बच्चे अपने माता पिता को घर से निकाल देते हैं? नहीं सर। सर आपने एक ऐसे एग्जाम्पल भी देखे होंगे कि काफी लोगों की शादी होने के बाद में रिलेशनशिप में कुछ दरारें आ जाती है, हस्बैंड वाइफ के रिश्ते खराब हो जाते हैं और एक दूसरे को छोड़ देते हैं। क्या लोगों ने शादी करना बंद कर दी? नहीं सर। नहीं करी। कुछ रीजंस होते हैं सर। हो सकता है आपके चाचा जी के साथ में कुछ ऐसे रीजन होंगे कि जिसकी वजह से उनको नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस नहीं मिली। उन्होंने सिर्फ ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद में उन्होंने ट्रेनिंग्स नहीं ली, ट्रेनिंग्स नहीं लेने के कारण कहीं ना कहीं वो असफल हुए सर। ऐसे कुछ रीजन होंगे। सेकंड रीजन ये हो सकता है सर, जिस कंपनी के अंदर आपके चाचा जी ने अपना फीचर्स लगाया था, क्या पता वो कंपनी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ना हो, मनी सर्कुलेट कंपनी हो जो पैसे को सर्कुलेट करती हो। कुछ ना कुछ रीजन जरूर हुआ होगा सर। लेकिन आज मैं बात करना चाहूँ सर, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, आज सर गवर्नमेंट भी इस चीज को एजुकेट कर रही है, शिक्षा दे रही है। आज एमबीए की मैं बात करूं सर, तो एमबीए के अंदर डायरेक्ट सेलिंग की पढ़ाई की जा रही है सर। ये आने वाले टाइम का सर फ्यूचर है। आप खुद पढ़े लिखे सर, आप खुद इसको सर्च करना कि आने वाले अपनी जो शताब्दी है उसके अंदर ये डायरेक्ट सेलिंग जो बिजनेस है ये एक बहुत मुकाम पैदा करेगा सर। जी जरूर सर। और शायद मैं आपकी बात से सहमत हूँ सर कि शायद जैसे हाथ के अंदर भी 5 उंगलियाँ होती, 5 उंगलियाँ बराबर नहीं होती। शायद डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर भी सारी कंपनी एक जैसी नहीं होती। लेकिन सर मैंने इस इंडस्ट्री में देखा है कि इस इंडस्ट्री के अंदर कुछ लोग ही सक्सेसफुल हो पाते हैं। शायद जो स्टार्टिंग में आ जाते हैं, स्टार्टिंग में ज्वाइन हो जाते हैं, शायद वही लोग इस इंडस्ट्री के अंदर सक्सेसफुल हो जाते हैं और नाम बना पाते हैं। हर कोई इस इंडस्ट्री के अंदर सक्सेसफुल नहीं हो पाता सर। बिल्कुल बिल्कुल। और क्या पता कि मैं भी इस इंडस्ट्री में आपके साथ यहाँ पर आऊँ और शायद मैं यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हो पाऊँ। तो बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है रोशन सर आपका। जब मैंने भी डायरेक्ट सेलिंग को शुरुआत में ज्वाइन किया था तो मुझे भी ऐसे लगता था कि जो लोग शुरुआत के अंदर कंपनियों के अंदर ज्वाइन करते हैं वही कहीं ना कहीं सक्सेस होते हैं। लेकिन सर मेरा डाउट मेरे सीनियर ने यहाँ पर क्लियर किया, रोशन सर कोई भी कंपनी जब शुरुआत में आती है और शुरुआत में आने के बाद में किसी भी कंपनी की आप चर्चा करते हैं तो उनको शुरुआत में काफ़ी चीज़ों का फेस करना पड़ता है। कुछ एग्जांपल मैं बताता हूं सर। जिस कंपनी में आज मैं वर्क कर रहा हूं उस कंपनी को चलते हुए 9 साल हो गए। लेकिन सर 9 साल पहले जब कंपनी आई थी तो कंपनी का मार्केट में बिल्कुल भी नाम नहीं था। तो सर सोचने वाली बात यह है कि आज की हम बात करें तो आज हमारी जो कंपनी का नाम है उससे काफ़ी लोग के रिजल्ट भी मिले, काफ़ी अचीवमेंट्स भी आज अपने पास में, यानी कि एक नाम कंपनी का हो चुका है। लेकिन जब शुरुआत में जिन लोगों ने स्टार्टअप किया था सर, उनके पास में जब लोगों के पास में जाते थे तो लोग उनको ये चीज़ बोला करते थे कि सर ये कौन सी कंपनी है। जब शुरुआत के अंदर जिन लोगों ने ज्वाइन किया था सर उस टाइम पर कुछ ही चुनिंदा प्रोडक्ट थे। जब सर कंपनी की शुरुआत हुई थी तो मात्र 8-9 प्रोडक्टों से शुरुआत हुई थी जो कहीं ना कहीं हर एक घर की जरूरत नहीं हुआ करता था। राइट सर, वो उन लोगों को फेस करना पड़ता था। उसके साथ में सर जब शुरुआत के अंदर जिन लोगों ने फीचर्स लगाया था, जब लोगों को प्लान करने दिखाते थे तो लोग पूछते थे उनसे कि सर आपकी कंपनी में ऐसी क्या अचीवमेंट्स हैं। लेकिन सर आज हम बड़े प्राउड के साथ में बोल सकते हैं कि आज 9 साल के अंदर हमारी कंपनी की टोटल 140 प्लस प्रोडक्ट हैं। यानी आज हम घर के हर आइटम पे वर्क कर रहे हैं। लेकिन सर शुरुआत में तो पूरे प्रोडक्ट नहीं थे। सेकंड में बात करना चाहूं, कंपनी का नाम उस टाइम पे नया नया था लेकिन आज कंपनी को लोग जान चुके हैं। आज टॉप 10 में आज अपनी कंपनी का नाम आ रही है। तो रोशन सर मेरा आपसे सवाल है कि पहले के लोगों को ज्यादा फेस करना पड़ा या आज के लोगों को ज्यादा फेस करना पड़ेगा? सर पहले के लोगों को ज़्यादा फेस करना। फिर उसके बाद में सर मैं बात करना चाहूं, जब लोग उनसे सवाल करते थे कि सर आपकी अचीवमेंट्स क्या है, तो उस टाइम पर कोई अचीवमेंट्स नहीं थी। लेकिन आज हमारे लिए बहुत अच्छा रास्ता यहां पर बनाया गया है। लगभग सर आज 300 प्लस करोड़पति आज हमारी कंपनी ने दे चुके हैं। 300 से ज्यादा सर लग्जरी कार है। अगर हमारे से कोई प्रोस्पेक्ट पूछता भी है तो हम उनको लाइव दिखा सकते हैं कि देखो सर ये हमारे लीडर हैं, हमारे गुरुजी हैं, आज इनकी ये अचीवमेंट्स है। लेकिन सर उनके पास में दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था। पहले सर कंपनी के पास में भी खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं था। लेकिन सर आज हम लोगों को दिखा सकते हैं कि हमारा जयपुर सीतापुरा के अंदर खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। तो सर पहले के लोगों ने रास्ता बनाया है और आज अपने को उस रास्ते पे चलना है। तो सर रास्ता बनाना कठिन है या रास्ते पे चलना कठिन है? सर रास्ता बनाना कठिन है। तो सर आज हमारे पास में रास्ता बनाया है। आज उस रास्ते पे अपने को चलने की जरूरत है सर। तो रास्ता आपके सामने बनाया है सर, चलने की जरूरत है। बस अपने को लगता है कि शुरुआत के जो लोग ज्वाइन करते हैं वो लोग सक्सेस हो जाते हैं। सर काफी कंपनियों का आप रेशियो उठा लेना, कई लोग ऐसे जिन्होंने कंपनी की शुरुआत में ज्वाइनिंग लगाई लेकिन वो लोग भी सक्सेस नहीं हो पाते। क्योंकि सर शुरुआत में ज्वाइनिंग लगाने से सक्सेस नहीं मिलती, शुरुआत में ज्वाइनिंग लगाने के साथ में काम करने से सक्सेस मिलती है। अगर आज आप ज्वाइनिंग लगाते हैं,
अगर सर काम आज भी नहीं करेंगे तो सक्सेस नहीं मिल पाएगी, लेकिन आज अगर आप अपनी ज्वाइनिंग लगाते हैं और आप काम करते हैं तो आप उन लोगों से भी आगे पहुंच जाएंगे जिन्होंने शुरुआत में आईडी लगाई थी सर, ज्वाइनिंग लगाई थी, लेकिन काम नहीं किया सर। जी ज़रूर सर। लेकिन सर मेरे मन में एक और डाउट है कि मैं आपके साथ काम भी कर लूँ, अपना टाइम भी लगा लूँ, पैसा भी लगा दूँ और शायद मैं इस इंडस्ट्री के अंदर सक्सेसफुल भी हो जाऊँ, लेकिन दिक्कत ये है कि सर मैं मेडिकल लाइन की फील्ड से नहीं हूँ सर, मैं कंप्यूटर साइंस की फील्ड से हूँ, हम लोग टेक्नोलॉजी की फील्ड से हैं। तो मेरे मेडिसिन लाइन के अंदर मेरे पास कोई लाइसेंस नहीं है। जैसे हर एक चीज़ को बेचने के लिए एक लाइसेंस की ज़रूरत होती है, तो मैं इस इंडस्ट्री के अंदर एक डॉक्टर तो हूँ नहीं। यस सर। तो खुदा ना खास्ता किसी न किसी के कोई साइड इफेक्ट हो गया, कोई बीमारी हो गई या फिर किसी के कोई प्रॉब्लम हो गया, डेथ हो गई, वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर किसी की डेथ हो गई तो फिर उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा सर? सर बहुत ही अच्छा सवाल है सर। जब सर मैंने इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया था तो मेरे मन में भी ये डाउट था कि यार तरुण, तू कोई डॉक्टर नहीं है, तूने कोई मेडिकल साइंस से कोई डिग्री नहीं ली है, तो इन आयुर्वेदिक प्रोडक्टों को कैसे सेल करेंगे? तो सर जब मैंने अपने सीनियर से मुलाकात करी, उनसे मैंने चर्चा करी इस विषय पर, तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे तरीके से मुझे इस डाउट को क्लियर किया। वही डाउट मैं आपका क्लियर करना चाहूँगा सर। सर आपने देखा है कि हमारे जो यहाँ के जो प्रोडक्ट हैं वो आयुर्वेदिक फॉर्म के अंदर हैं। कुछ प्रोडक्ट हमारे घरेलू नीड के प्रोडक्ट हैं जो हमारे हर घर में यूज होने वाले प्रोडक्ट हैं। सर आयुर्वेद की जहाँ पर बात आती है, मेरा आपसे सवाल है सर, मैं आपको कुछ टाइम पीछे की तरफ लेके चलना चाहता हूँ। जब हमारे दादाजी परदादाजी हुआ करते थे, क्या लगता है उस टाइम पर ये बड़ी बड़ी हॉस्पिटल या फिर बड़े बड़े ये साइंटिस्ट वगैरह हुआ करते थे क्या लेबोरेटरी हुआ करती थी उस टाइम पर? जी नहीं सर, नहीं होती थी। फिर भी सर वहाँ लोग बीमार होते थे और बीमार होने के बाद भी ठीक हो जाया करते थे। तो सर ठीक होने का रीज़न क्या था सर? वो था आयुर्वेद। क्या था सर? आयुर्वेद से। आज आयुर्वेद की मैं बात करना चाहूँ सर, आपके घर के अंदर आपकी मदर है, वो कोई डॉक्टर नहीं है, फिर भी अगर मान लीजिए आपकी कहीं चोट लग जाती है तो हमारी मदर ही हमारे को बोल देती हैं या दादी जी हमें बोल देती हैं कि बेटा दूध में हल्दी मिला के पी जाओ, आपका दर्द ठीक हो जाएगा। हमारे घर में ही अगर हमारे पेट में दर्द हो रहा है तो हमारे घर वाले बोल देते हैं कि आप अजवाइन की फाकी ले लीजिए, मेथी की फाकी ले लीजिए, उससे आपका दर्द ठीक हो जाएगा। तो सर ना वो कोई डॉक्टर है ना कोई वेद है, लेकिन उनको इस चीज के बारे में पता है कि ये चीज इस चीज में काम करती है और उस चीज को लेने से कहीं ना कहीं हम ठीक हो जाते हैं। आयुर्वेद की जहां पर बात आती है सर, ये आयुर्वेद देखा जाए तो सर आज का नहीं है, आयुर्वेद 5000 साल पुरानी पद्धति है जिसको यूज करने से कोई भी इंसान आज मरा नहीं है सर। इतना जरूर हो सकता है कि अगर इसके डोज आपने ज्यादा ले लिए तो कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा आपको लूज मोशन हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, इससे ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है सर। आज कंपनी 9 साल आज कंपनी को हो चुके हैं सर, 9 साल के अंदर एक भी केस ऐसा नहीं है सर जिसमें लोगों की डेथ हुई हो। यहां पर सर जो आप प्रोडक्ट देख पा रहे हैं, इस प्रोडक्ट के अंदर सर हमारी जो प्रोडक्ट अप्रूवल है आयुष मंत्रालय से अप्रूवल प्रोडक्ट है। अगर मान लीजिए मैं सर आपके साथ में हूं, 99% पहली बात ऐसी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। अगर 1% अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम्स आ गई तो सबसे पहले सर जिसने इसको अप्रूवल दिया है वहां तक बात जाती है। दूसरी बात जाती है जो कंपनी इस प्रोडक्ट को बना रही है, तो ऐसा इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स मिलाएगा कि जिसकी वजह से उस इंसान की डेथ हुई। तो दूसरा जाता है सर कंपनी पर। कंपनी ने सर आपको और हमको बनाया डिस्ट्रीब्यूटर। जस्ट एग्जांपल, जैसे मान ली सर पतंजलि की मैं बात करूं, पतंजलि स्टोर आपने देखे होंगे। जी सर। आज तो सर पतंजलि स्टोर पर डॉक्टर्स भी बैठने लगे, लेकिन सर पहले के टाइम पर पतंजलि स्टोर जब खुले थे तो वहां पर ना कोई डॉक्टर था, ना कोई वो इंसान मेडिकल लाइन से था। वहां पर बाबा रामदेव जी ने वहां आयुर्वेद के एक स्टोर खोला, एक दुकान खोली, उसको डिस्ट्रीब्यूटर दिया और वहां पर बाबा रामदेव जी ने बोला कि आपका ये प्रोडक्ट डायबिटीज में काम करेगा, ये प्रोडक्ट आपके स्टोन पर काम करेगा, ये प्रोडक्ट लीवर पर काम करेगा। यानी सील पैक प्रोडक्ट वहां पर उन्होंने रखे और उन प्रोडक्टों को मार्केट में सेल करने लगे। इसी प्रकार सर आप और हम भी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर हैं, कंपनी भी हमारे को सील पैक प्रोडक्ट देती है और सील पैक प्रोडक्ट हमारे को देना होता है। आज सर बाबा रामदेव की मैं बात करूं, क्या वो कोई डॉक्टर है? जी नहीं सर। क्या कोई ज्यादा एजुकेशन है उनके पास में? शायद नहीं सर। फिर भी सर आज आयुर्वेद की ताकत से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आज बाबा रामदेव का नाम है, सिर्फ और सिर्फ सर आयुर्वेद से। आयुर्वेद सर आज उगता हुआ सूरज है, आयुर्वेद में बहुत बड़ा काम आप यहां से कर सकते हैं। और सर मैंने आपको वापस से बताना चाहूंगा, 9 साल में सर अभी तक एक भी केस ऐसा नहीं पाया गया कि जिस प्रोडक्ट को यूज करने से लोगों की डेथ हुई हो सर। तो ये जो आपका डाउट है सर, ये माइंड से आप निकाल देना कि ऐसा कोई केस आने वाला नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद सर जो है हमारी बॉडी में लेते एक फायदे के लिए लेकिन 10 बीमारी को और दूर कर देता है। यही पावर है सर आयुर्वेद की। खूब बढ़िया बात है सर।
और आज शायद मुझे एक नॉलेज भी मिली है आयुर्वेद के बारे में, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के बारे में। लेकिन सर दिक्कत ये है कि मैं आपके साथ काम भी कर लूँ, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स की समझ भी लूँ, लेकिन मेरे पास आपकी जितनी बोलने की कैपेबिलिटी नहीं है सर। बिल्कुल बिल्कुल। अरे शायद आप सेल्स में हैं सर, Yes, sir, yes, sir. मैं बोलूँगा आप शायद सेल्स के अंदर है, लेकिन मैं सेल्स में नहीं हूँ सर। तो मेरी ना तो लोगों से इतनी जान पहचान है Yes, और sir. ना लोगों से मैं इतना घुल मिल सकता हूँ, ना लोगों को अपने प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी दे सकता हूँ सर। यस सर, यस सर। बहुत अच्छा सवाल है रोशन सर आपका, कि कहीं ना कहीं आपको मैं सेल्स में लग रहा हूँगा, लेकिन सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं खुद साइंस स्टूडेंट था सर। राइट, मैं कोई सेल्स में नहीं हूँ कि मैंने कोई MBA की पढ़ाई की हो। और देखा जाए सर, आपने बचपन से अपनी लाइफ को गुजारा है। जब एक बच्चा अपनी माँ की कोख से जन्म लेता है तो पहली बात तो जितनी भी जो चीज़ें सीखनी होती इस दुनिया पर ही आके सीखनी होती, कोई माँ के पेट से तो सीख कर नहीं आता। जब आपने जन्म लिया था तो सबसे पहला वर्ड जो है माँ या पिता अगर हमने बोला है तो वो वर्ड भी हमारे को किसी ने सिखाया है। आई एम राइट। जब सिखाया तब ही जाके हमने हमारी माँ को माँ बोला और पिता को हमने पिता बोला। ऐसा ही होता है जी सर। इसी प्रकार क्या है सर, जैसे कि आप बता रहे हैं कि आप लोगों से इस तरीके से डिस्कस नहीं कर पाएंगे, तो सर मैं भी पहले अगर दो लोगों के सामने बैठ जाता था तो मैं भी बात सही तरीके से नहीं कर पाता था। लेकिन सर आज डायरेक्ट सेलिंग की पावर इतनी है कि ये आपको स्किल डेवलपमेंट का कोर्स कराती है। यहाँ पर आप अपना जो स्किल डेवलपमेंट का कोर्स है, आप लोगों के साथ में किस प्रकार आपको बातचीत करनी चाहिए, वो कोर्स यहाँ पर आपको फ्री में मिल जाते हैं। मार्केट में अगर इसी कोर्स को आप लेने जाओगे सर लाखों रुपए लग जाते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग जो इंडस्ट्री है वो ट्रेनिंग्स कराती है, जिसमें आपको काम के साथ में आपकी स्किल्स को भी डेवलप कराती हैं कि कैसे आप दो लोगों के सामने बैठे हो, कैसे अपनी बात को रख सकते हो। अगर आप किसी प्रोग्राम्स में जा रहे हो, किस तरीके से आपका रहन सहन होना चाहिए। सर डायरेक्ट सेलिंग तो यहाँ तक आपको बताती है कि किस प्रकार का आपका ड्रेस कोड होना चाहिए। सर मैं तो आज के युवा यूथ को यह बोलना चाहूंगा कि आप कोई काम करें या ना करें, लेकिन एक बार डायरेक्ट सेलिंग को जरूर करें, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में आपको यहाँ पर बोलना सिखाया जाता है सर। और बोला गया है जिस इंसान को बोलना आता है उसके तो भूंगड़े भी बिक जाते हैं, और जिस इंसान को बोलना नहीं आता उसका सोना का सोना रखा जाता है। तो सर ये स्किल्स आपको यहाँ पर फ्री में मिल रही है, तो मैं तो आशा करता हूँ कि आपको इस स्किल्स का फ़ायदा उठाना चाहिए सर। ज़रूर सर, और मुझे आपकी कई बातें अच्छी लगी है। शायद अब मेरे में इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि अगर मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आऊँ और आपके साथ लग के काम करूँ तो शायद मैं भी बड़ा आदमी बन सकता हूँ, या फिर मैं कुछ काम कर सकता हूँ। बिल्कुल। तो ज़रूर सर मैं आपके साथ इस बिज़नेस में आऊँगा, और मैं आपके साथ आना चाहूँगा भी, लेकिन इससे पहले मेरे को अपने घर वालों से पूछना होगा, क्योंकि अगर मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर, तो मुझे अपने घर वालों से पूछना होगा। अगर मेरे घर वाले अप्रूवल देते तभी मैं यहाँ पे काम कर पाऊँगा, क्योंकि मैं अभी स्टूडेंट हूँ, मेरे पास कैपिटल नहीं है इसमें इन्वेस्ट करने के लिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है सर कि आपके पास में आज पैसा नहीं है। सर मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है, पैसा नहीं होना एक अच्छी बात है या खराब बात है? सर शायद खराब बात है। शायद खराब बात है। तो सर आज जैसे आपने बताया कि आज आप स्टूडेंट हैं, आपके पास में पैसा नहीं है, लेकिन सर आपने हमारे जितने भी जो प्रोडक्ट्स यहाँ पर देखे थे, तो कुछ प्रोडक्ट्स हमारे ऐसे हैं जो घर की ज़रूरत का प्रोडक्ट है, जो घर का प्रोडक्ट आप मार्केट से भी लेकर आ रहे हैं, यानी पैसा तो आप मार्केट में दे रहे हैं। जस्ट एग्जांपल सर, घर में मैं बात करना चाहूँ, आपके घर में पेस्ट यूज होती होगी? जी जरूर सर। पेस्ट तो अपन करते ही हैं, तो पेस्ट कहीं ना कहीं हम मार्केट से लेकर आ रहे हैं। आई एम राइट। आपके घर में सर साबुन यूज होते होंगे? जी सर। साबुन तो सर कहीं ना कहीं आप मार्केट से पैसा देकर लेकर आ रहे हैं, ठीक है। उसी प्रकार सर आपके घर के अंदर सरफ भी यूज होता है, पोछा लगाने का भी यूज होता है, टॉयलेट क्लीनर भी यूज होते हैं, यानी कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं सर जो आप मार्केट से भी लेकर आ रहे हैं, राइट। उसके बाद में सर कुछ मेडिसिन आपके घर में ऑलरेडी चल भी रही होंगी, जो पैसा मार्केट में आप किसी डॉक्टर्स को, किसी क्लिनिक को, या किसी डी मार्ट को, किसी एन मार्ट को, या किसी परचूने वाले को आप ऑलरेडी दे रहे हैं। सर आपको करना कुछ नहीं है, आपको करना है सिर्फ अपनी दुकान को चेंज करना है। जो पैसा आप बाहर की दुकान को दे रहे थे, वही पैसा आप इस दुकान को देकर आप अपना बिजनेस तैयार कर सकते हैं। यानी सर पैसा नहीं लगता, और सर पैसा नहीं लगने के बाद में आप यहां से पैसा कमा सकते हैं। जैसे एग्जांपल मैं बात करना चाहूँ सर, आप भी स्टूडेंट हैं, और जब मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ के अंदर था, तो सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्टूडेंट लाइफ के अंदर काफी ड्रीम्स होते हैं, कुछ सपने होते हैं कि यार मैं भी कॉलेज के अंदर जाऊं तो कहीं ना कहीं मेरे पास में भी बाइक हो। ऐसा लगता है ना, जब अपने दोस्त बाइक पर आ रहे हैं और अपन बस में लटकते हुए जा रहे हैं, तो हमारे को एक डर्टी फील होता है कि यार क्यों ना मेरे पास में बाइक हो। उसी कॉलेज के अंदर जब हमारे पास में मोबाइल जो होता है, नॉर्मल मोबाइल होता है, और एक दोस्त के पास में आईफोन होता है, तो हमारे को भी ऐसा फील होता है कि यार मेरे पास में भी आईफोन हो। तो सर इस बिजनेस के माध्यम से आप भी एक एक्स्ट्रा अर्निंग कमा के अपने छोटे छोटे जो सपने हैं सर स्टूडेंट लाइफ में आप कंप्लीट कर पाएंगे। लेकिन सर मैं आपको बताना चाहूंगा,
हमारी इंडस्ट्री के अंदर लगाने के लिए रोशन सर कुछ भी नहीं है, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है सर। ज़रूर सर, आपकी मेरे को बात अच्छी लगी और शायद मेरा ये ख्याल बन चुका है कि मैं इस इंडस्ट्री के अंदर एक बार अपना फ्यूचर लगा के तो देखता हूँ, कोई ना कोई एक बार ट्राई करके देखता हूँ, क्या पता सक्सेसफुल होना ना आना वो अपनी बात है। लेकिन आपकी बातों से मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ चुका है कि अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो मेरे साथ एक तरुण सर खड़े हैं जो मेरे साथ यहाँ पे काम करने के लिए रेडी है, मेरे साथ काम करने के लिए रेडी है, तो जरूर मैं आपके साथ यहाँ पे काम करना चाहूँगा। बिल्कुल सर, मेरे को आपकी बात बहुत अच्छी लगी। और जैसे कि आपने बताया कि मेरे साथ में तरुण सर खड़े हुए हैं, सर ये बिजनेस इसी प्रकार का है कि जैसे गाड़ी को चलाने के लिए पूरी स्किल्स की जरूरत होती है कि किस प्रकार से मुझे गियर लगाना है, किस प्रकार से मुझे क्लच दबाना है। सर यहाँ पर आपको पूरी स्किल्स की जरूरत नहीं है। ये बिजनेस इस प्रकार का है जैसे अपन किसी भजन में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, कीर्तन में जाते हैं। वो सत्संग कीर्तन में जाने के बाद में, वहां पर बैठने के बाद में, वहां का माहौल देखने के बाद में हमारे अंदर भी एक माहौल आता है भक्ति करने का। ऐसा होता है या नहीं होता जी। इसी प्रकार सर ये जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में भी आपको पूरी स्किल सीखने की जरूरत नहीं है। ये भी एक प्रकार का कीर्तन है। आपको हमारे सेमिनार्स के अंदर आना है, बस सेमिनार्स के अंदर आने से और बैठने से, लोगों को बैठाने से, उस कीर्तन में बैठने से सर आपका बिजनेस डेवलप होगा। और सर आपका और हमारा साथ दोनों का मल्टीप्लाई होकर, आपका और हमारा टाइम और आपका और हमारा नॉलेज मल्टीप्लाई होकर हम दोनों भाई एक मिलकर बड़ा काम कर सकेंगे सर। जरूर सर, जरूर। तो दोस्तों आपने देखा आज का हमारा जो वीडियो है वो है सवाल। दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जितने भी जो हमारे सवाल हैं, जब हम सामने वाले प्रोस्पेक्ट के पास में जाते हैं और कुछ ना कुछ जो हमारे प्रोस्पेक्ट के सवाल होते हैं उनका जवाब हमारे को किस प्रकार से देना है, आप इस प्रकार से अगर जवाब अपना सवालों का जवाब देते हैं तो 100% आप डीडी कन्वर्ट कर पाएंगे। अगर आपके पास में भी कुछ इस प्रकार के सवाल हैं तो दोस्तों कमेंट बॉक्स के अंदर अपने सवाल जरूर लिखें और उन सवालों को पढ़कर हम आपके जो सवाल हैं उसका नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे जिसमें आपके सवालों को हम रखेंगे। आशा करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए।